हेलो दोस्तों, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर मैं सतीश कुमार आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं सामाजिक आंदोलन के बारे में। सामाजिक आंदोलन एक सामूहिक प्रयास होता है जो त्वरित, इच्छित और अपेक्षित परिवर्तन के लिए किया जाता है। सामाजिक आंदोलन के माध्यम से समाज को गतिशीलता प्राप्त होती है, इसमें कोई संदेह नहीं। यह प्रक्रिया समाज को चुनौतियों, क्रांतियों, प्रतिरोधों, राजद्रोहों, विद्रोहों, आक्रमण तथा युद्धों का संकुल सौंपती है। सामान्यतः सामाजिक आंदोलन में सहज स्वीकृति, विनय, आज्ञाकारिता, विश्वास पात्रता अथवा राजभक्ति जैसे गुणों का निषेध माना जाता है। किंतु अनेक आंदोलन ऐसे भी हुए हैं जिनमें समाज विनम्रता तथा सविनय अवज्ञा भी शामिल रही है। अब बात करते हम सामाजिक आंदोलन की परिभाषा के बारे में। तो एंडरसन एवं पार्कर के अनुसार सामाजिक आंदोलन विभिन्न प्रकार की गत्यात्मकता का एक स्वरूप है जो कालांतर में निश्चित संरचना में विकसित हो जाता है तथा सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। टर्नर तथा किलियन के अनुसार सामाजिक आंदोलन ऐसे सामूहिक प्रयत्न हैं जिनसे वांछित सामाजिक परिवर्तन की प्रेरणा मिलती है। मेरिल तथा एल्ड्रिच के अनुसार समाज की रूढ़ियों में परिवर्तन के उद्देश्य से कम या अधिक मात्रा में सचेतन रूप में किए गए प्रयास को ही सामाजिक आंदोलन कहते हैं। डॉक्टर M.S.A. राव के अनुसार सामाजिक आंदोलन वैचारिकी पर आधारित होता है। सामाजिक आंदोलन औपचारिक या अनौपचारिक संगठन के द्वारा सतत सामूहिक प्रयास पर आधारित है। सामाजिक आंदोलन के द्वारा आंशिक या पूर्ण परिवर्तन लाया जाता है। इसके द्वारा सामाजिक संबंध, मूल्य और आदर्श परिवर्तन होते हैं। अब बात करते हैं इसकी विशेषताओं के बारे में। तो विशेषताओं में डॉक्टर M.P. सहाय के अनुसार सामाजिक आंदोलन शीघ्र परिवर्तन की इच्छा से किया जाने वाला सामूहिक प्रयास होता है। घटित हो रहे परिवर्तनों को एक निश्चित दिशा प्रदान करने का दायित्व सामाजिक आंदोलन का ही माना गया है। सहाय जी के अनुसार सामाजिक आंदोलन वस्तुतः सामाजिक गतिशीलता के घोतक होते हैं। कोई एक आंदोलन एक समय में एक ही प्रकार की विचारधारा से निर्देशित होता है। गोपाल भारद्वाज जी लिखते हैं, परिवर्तन के प्रति चैतन्य प्रतिबद्धता सामाजिक आंदोलन कहलाती है। अब बात करते हैं सामाजिक आंदोलन की मुख्य विशेषताओं के बारे में, जिसके अंतर्गत पहली आती है सामाजिक चेतना का विकास। परिवर्तन की धीमी प्रक्रिया से सामान्य व्यक्ति निरक्षेप बना रह सकता है, परंतु जब आंदोलन होते हैं तो परिवर्तन की प्रक्रिया इतनी तीव्र हो जाती है कि उससे संबंधित चेतना के प्रति अप्रभावित रह सकना संभव नहीं होता। ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति, भारत का स्वतंत्रता आंदोलन, तेलंगाना आंदोलन, अफ्रीका का अश्वेत आंदोलन, भारत के कृषक आंदोलन तथा ब्रिटिश राज्य के दौरान वन्य जातियों का बिरसा मुंडा आंदोलन आदि इसी प्रकार के प्रमाण माने जा सकते हैं। दूसरा आता है परिवर्तन की तीव्रता। किसी भी दिए गए परिवेश में जब व्यक्तियों द्वारा परिवर्तन अपेक्षित होता है, परंतु उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि सामान्य एवं स्वाभाविक गति से घटने वाला परिवर्तन समस्याओं को सुलझाने में असमर्थ होगा, तो आंदोलन करने का विवश हो जाते हैं। भारत का स्वतंत्रता आंदोलन ब्रिटिश शासन को समाप्त करने, स्वदेशी शासन की स्थापना से प्रेरित था। इसके बाद अगला आता है दिशा सूचक। ऐसा देखा जाता है कि समाज एक परिवर्तन की इच्छा रखते हुए भी यह तय नहीं कर पाता कि परिवर्तन की योजना कहाँ, कब और कैसे प्रारंभ की जाए। ऐसी हालत में आंदोलन ही राह दिखाता है कि परिवर्तन की दिशा को किस ओर मोड़ना जरूरी है। शिक्षा के क्षेत्र में अपेक्षित परिवर्तनों के लिए छात्र एवं शिक्षक आंदोलन, समानाधिकार प्राप्त करने के लिए महिला तथा अश्वेत आंदोलन, प्राकृतिक संपदा को बचाने के लिए चिपको आंदोलन,
आदि ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं। इसके बाद आता है प्रतिरोध। सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक एवं राजनीतिक व्यवस्थाओं के प्रति किसी भी प्रकार की असंतुष्टि, असहमति या अस्वीकृति की स्थिति में जो प्रतिरोध खड़ा हो जाता है, उसी को सामाजिक आंदोलन का रूप ग्रहण कर लेती है। जमींदार और महाजन के रवैये से असंतुष्ट होकर किसान आंदोलन का जन्म हुआ था। राजनीतिक नीतियों, व्यवस्थाओं के साथ असहमत होने पर क्रांतियों का बीजारोपण होता है। सत्ता का तख्ता पलट देने के लिए सैनिक क्रांतियाँ होती है। इसके बाद अगली विशेषता आती है सामूहिक सहभाग। एक व्यक्ति के कारण आंदोलन का जन्म लेना तो संभव हो सकता है, परंतु किसी भी आंदोलन की पूर्ण प्रक्रिया मात्र एक व्यक्ति से संभव नहीं हुई है। आंदोलन के लिए जिस गतिशीलता, तीव्रता, नैतिक एवं प्रचंड शक्ति की आवश्यकता होती है, उसे किसी एक व्यक्ति के ही द्वारा संचय कर सकना संभव नहीं होता। जब तक किसी बड़े समूह का सहभाग नहीं होता, तब तक कोई भी आंदोलन नहीं बन सकता। छात्र आंदोलन हो, किसी देश की स्वतंत्रता संग्राम हो, या किसान आंदोलन हो अथवा मजदूर आंदोलन हो, किसी भी परिवेश में तमाम सदस्यों एवं व्यक्तियों के सामूहिक सहभाग के बिना आंदोलन का आकार प्रकार निर्धारित नहीं हो सकता। इसके बाद अगली विशेषता आती है नेतृत्व। प्रायः कोई समक्ष व्यक्ति संपूर्ण आंदोलन का नेतृत्व करता है, अथवा फिर अनेक व्यक्ति मिलकर पृथक पृथक स्तर पर आंदोलन के विभिन्न विभागों का नेतृत्व करते हैं। प्रत्येक आंदोलन में अच्छे वक्ताओं, कार्यकर्ताओं, बुद्धिमान विचारकों, चतुर प्रणेताओं तथा सशक्त योजनाओं की आवश्यकता होती है। नेतृत्व जिनके हाथ में होता है, वे ही आंदोलन को सफल बनाने के उत्तरदायी होते हैं। यही कारण है कि प्रत्येक निर्णय एवं प्रत्येक योजना नेतृत्व की स्वीकृति के बाद ही क्रियान्वित होती है। अगली विशेषता आती है निश्चित लक्ष्य। तो आंदोलन के प्रारंभिक चरणों में ही लक्ष्य को निश्चित कर लिया जाता है। ये आवश्यक नहीं कि प्रत्येक आंदोलन सफल होकर अपना निश्चित लक्ष्य प्राप्त कर ले। यह भी संभव है कि उस निर्धारित लक्ष्य की अपेक्षा कोई अन्य अनपेक्षित किंतु महत्वपूर्ण प्रतिफल प्राप्त हो। तथापि 100% आंदोलन में लक्ष्य का पूर्ण निर्धारण हो जाता है। आंदोलन चलाने वाले, आंदोलन करने वाले, सहयोग देने वाले एवं आंदोलन का मार्गदर्शन करने वाले प्रणेता भी जानते हैं कि अंत में क्या चाहते हैं अथवा क्या प्राप्त करना है। इसके बाद आता है त्याग एवं समर्पण। सामाजिक आंदोलन की संपूर्ण संरचना ऐसी होती है कि त्याग एवं संपूर्ण की अपेक्षा कोई अन्य भावना उभर कर सामने नहीं आ पाती। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ऐसे अवसर भी आए हैं जबकि आंदोलन की सशक्तता का लाभ उठाकर नेताओं ने व्यक्तिगत लाभ को प्राथमिकता दी, परंतु ऐसे उदाहरण केवल अपवाद ही है। अधिकांश आंदोलन का इतिहास त्याग, बलिदान, समर्पण, गुमनाम व्यक्तियों के उदाहरणों से भरा पड़ा है। तो यह थी सामाजिक आंदोलन की कुछ विशेषताएं। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। कृपया